तो डेसिमल मतलब होता है दशमलव, ठीक है। इसको हिंदी में लिखेंगे, वह भिन्न जिसे पॉइंट मतलब बिंदु की सहायता से दसवां सौवां के रूप में लिखा जा सके दशमलव कहलाता है। थोड़ा अजीब परिभाषा लेनी यही है, ठीक है, जो भी है। ओके, इसका एग्जाम्पल 0.75 9.86, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे कि तो सबसे पहला टॉपिक आता है रीडिंग एंड राइटिंग द डेसिमल, ठीक है। तो इसको तो हिंदी करने की जरूरत भी नहीं है, आराम से रीडिंग राइटिंग मतलब डेसिमल करना, ठीक है। यहाँ पे तो ये प्लेस है, तो इसको पढ़ते देखो, ये यहाँ पे आप ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे जब हम कोई अंक लिखते हैं, सिंपल अंक लिखते हैं ना, इस बारे में समझ। जब हम लिखते हैं सिंपल अंक, जैसे लिखे एक अंक बोलो, जैसे कि मेरा फेवरेट अंक है 19, ठीक है। तो 19 एक अंक लिखे हम। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या कर, देखो 19 तो हम बोलते हैं कि नीचे एक छिपा हुआ होता है, हाँ। आगे प्लस छिपा हुआ होता है, पावर 1 छिपा हुआ होता है, इतना सब चीज़ छिपा होता है ना। तो इसके बाद पॉइंट भी छिपा होता है, पॉइंट देकर तुम कितना भी जीरो दे सकती हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उन्हीं से रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि किसी भी अंक में अंक देकर उसका पॉइंट हम बहुत सारे यहाँ पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर कोई अंक जैसे यहाँ देखो, जैसे ये है ना, ठीक है, इसको बोलेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लेकिन आप पॉइंट दे दिए तो तब इकाई कहाँ से होगा, यहाँ से इकाई होगा जी नहीं, इकाई बिल्कुल यहीं से शुरू होगा ना, क्योंकि पॉइंट के बाद ना इसको बोलेंगे इकाई, इसको दहाई, इस सैकड़ा, ये हजार, उसी तरह इसे लाख, ये हो गया करोड़, ठीक है। इसको बोलेंगे दसवां, क्या बोलेंगे इसको, दसवां, क्या बोलेंगे इसको, दसवां, इसको क्या बोलेंगे बताओ, सौवां, इसको हजारवां, इसको 10,000वां, 10,000वां, उसके बाद इसको लाखवां, ठीक है। इसको ऐसे वंस को 1 लिखते हैं, टेंस को 10 लिखते हैं, सैकड़ा ऐसे सैकड़ा 100 हज़ार को ऐसे 10,000 लिखते हैं ना। इसको लिखते हैं 1/10, कितना लिखेंगे 1/10, इसको 1/100, 10वां है ना, भाग है ना, हाँ। इसको 1/1000, 1/10,000, ठीक है, 1/1 इसलिए कोई नहीं पढ़े यहाँ इधर वाला पीछे वाला नहीं, तो समझ लो अभी, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें इसको 1 10 1000, इसको क्या बोलेंगे 10th, क्या बोलेंगे TH, देखो TNTH, 10वां तो 1/10, 100वां 1/100, हजारवां, और यहाँ पे एकवां नहीं होता, एकवां नाम का कोई चीज़ नहीं, ठीक है। पहला क्या शुरू होता है 10वां से, कहाँ से होता है शुरू 10वां से। इसका वैल्यू क्या होता है 1/10 के बराबर, कितना होता है 1 बता रहे हैं, हाँ बोलो। राइट इन डेसिमल ने मतलब डेसिमल दशमलव का नाम लिखें, ठीक है। तो 12.5 लिखोगे, है ना, 969.2008 ऐसे करके लिखोगे। 0.75 बोलेंगे यहाँ पे, हाँ, तो अभी क्या 75 तो बोलिए, 75 बोल रहे हैं क्या हम। तो डेसिमल का प्लेस वैल्यू हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। यहाँ से पॉइंट को पॉइंट बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बताओ, 1 100,000, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा बताओ, 10वां 100वां हजारवां, इस तरह से बढ़ता जाएगा, तो पता है तुमको, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू में क्या होगा बताओ, स्थानीय मान, स्थानीय मान। इसका स्थानीय मान कितना होगा बताओ, 6 × 1/10। स्थानीय मान में याद है हम लोग मल्टीप्लाई से इसका क्या होगा 2 × 1 लिखते हैं, इसका 2 × 10, इसका 8 × 10, तो इसका लिखेंगे 6 गुना, इसका क्या 1/10, 6/10 हो जाएगा, या फिर 6 10, 6 10वां, 6 10वां लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा बताओ, ये जाएगा 10वां 100वां हजारवां, तो 2 × 1/1000, तो 2/1000वां 10,000, ठीक ना। इस प्रकार से सबका प्लेस वैल्यू लिखा जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म लोग पढ़ चुके हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं, पता है ना, विस्तृत रूप क्या होगा, राइट, विस्तृत रूप। देखो इसका 43 तो 40 + 3 लिख दिया, उसका क्या प्लस 6/10, 6/3, हाँ 6/1000, 5/1000, 3/10,000, ठीक है। इसको हम जानते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म जो 3 तरीका लिखा है, कितना तरीका लिखा जाता है 3 तरीका, पहले पढ़ चुके विस्तृत फॉर्म। दूसरा क्या देखो 40 + 3, इसको 6/10 को लिखेंगे 0.6, क्या लिखेंगे 0.6, यहाँ पे 2 0 है तो 0.08, और इसको 0.005, 0.0003 कैसे हुआ इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी, जब कन्वर्ट करना सीखेंगे तब। ऐसे बता ही देते, काल दिमाग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे 6/10 है, इसको जब दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं क्या 0.6 क्यों लिखाएगा, ये तो ये अंक जो है किस रिलेट करता है पॉइंट को, और 0 किस रिलेट करता है स्थान को, तो 1 है तो 1 कर दिया, ठीक है। वही 6/2 को 0 होता है क्या लिखा था बताओ 0.6 पॉइंट, मतलब ये हो गया। और ये 2 0 है ना, 2 अंक चाहिए, लेकिन एक ही अंक है मेरे पास ना, तो 1 अंक पीछे नहीं आगे लेंगे, 0 कहाँ लेंगे आगे लेंगे। अब देखो 6 यहाँ पे 4 0, कितना 0 है 4 0, तो क्या लेंगे बताओ, तो पहले लिखेंगे 1 2 3, अच्छा 4 0 पूरा दिए, अब इसका पॉइंट देंगे, यहाँ हो जाएगा, तो ठीक समझ आ गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पर और इसको नाम में कैसे लिखा बताओ, इसका 4 दहाई, 3 इकाई,
6 दसवां, 8 सौवां 100वां, हाँ। और 5 हज़ारवां। हजार। ठीक है, इस तरह से 3-3 प्रकार का सबका लिखना है, इसका भी लिखना है, इसका भी 3-3 प्रकार लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आपको वेस्टेड रूप। ओके, तो यहाँ पे खाली जगह है, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आता है इक्विवेलेंट डेसिमल। हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, ये पता होगा कि समतुल्य भिन्न, तो इसको बोलते हैं समतुल्य दशमलव। क्या बोलते हैं इसको? समतुल्य दशमलव। समतुल्य भिन्न में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि जिसका ऊपर से 7 से मल्टीप्लाई होता है ना, वही नीचे या फिर डिवीजन होता है। लेकिन इसमें और सब मल्टीप्लाई डिवीजन कंसेप्ट नहीं, इसमें सीधा सी बात। देखो जैसे 2.3 हो गया है ना, 2.30 भी समतुल्य है ना, 2.300 भी समतुल्य है। हम तो पहले बोलते थे कितना भी जीरो जैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर। ठीक है, सब समतुल्य। क्या है? सब है समतुल्य। तो बताओ 4.68, 4.680 और 4.6800 सब समतुल्य है ना, तो सब समतुल्य, कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन पुट 0 एट द एंड ऑफ द डेसिमल, द वैल्यू ऑफ डेसिमल रिमेन सेम, है ना। बोलता है नोट में लिखना है कि हम लोग जो है किसी भी दशमलव के अंत में कितना भी शून्य जोड़ सकते हैं, उस दशमलव का मान हमेशा समान रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे है कंपेरिजन ऑफ डेसिमल। कंपेरिजन हम लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं ना, तो अब यहाँ इसको बोले डेसिमल, तो क्या बोलना है? दशमलव की तुलना, है ना, दशमलव संख्याओं की तुलना। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो हम एक अंक लिखते हैं, उसको बताना कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अब इन दोनों संख्या में से कौन बड़ा है कौन छोटा, सा तुलना कैसे किया जा सकता है? हाँ। ठीक है, तो सबसे पहले दशमलव संख्या पर तुलना करने से पहले इसको छोड़ो, इसके आगे ला। देखो ये कितना 927, ये भी क्या है? 927। दोनों सेम है। ठीक है, अब दशमलव के बाद है ना, अंक व अंक मिला, 7 है, 7 है। ये कितना है? 2 है, ये कितना हो गया? 1। तो यही ये हो गया छोटा, ये हो गया बड़ा, आगे से कोई मतलब नहीं है। 1 बाय 1 रिपीट को, ठीक ना। अगर ये 2 है, इसके बाद इसमें एक इतने अंक, इसके बाद कितनों लाखों अंक दे देगा, फिर भी ये क्या होगा? हमेशा बड़ा हो जाए, क्योंकि यहीं पे बड़ा हो गया। जैसे मान लीजिए हम बोले कि यहाँ पे देखो 2 लाख, क्या बोले यहाँ पे? 2 लाख, और यहाँ बोले 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे तो 2 पहले बड़ा हो गया ना, क्योंकि इसके बाद 1 लाख है, तो वो तो छोटे 1 ही हो गया, छोटा ना हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 2 ही पहले ही यहाँ हो गया ना, ये क्योंकि जीरो तो हम देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे, तो इसका बराबर हम आ ही सकते हैं। मान ली इसमें 10 अंक है, इसको जीरो देकर 10 अंक पूरा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कंप्लीट, लेकिन पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट से पहले आपको जैसे करना है उसे समझदारी से कीजिए, समझ गए? पॉइंट के बाद का बात यहाँ होता है। ठीक है, तो बोलता है टू कंपेयर डेसिमल स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, है ना। तो किसी भी दशमलव ये लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे सीधा कंपेयर करना चुके हम, पढ़ा देवे कि आपको ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अभी दोनों में से कौन बड़ा है जल्दी बताइए? 9 9 नहीं, 8 पॉइंट पूछे थे, 9 बड़ा है, सिंपल सी बात है। इसमें कौन बड़ा है? 9 2 8 6 देखो 0 है यहाँ पे, यहाँ भी 0 है, ये बड़ी है। हाँ देखो ये भी 0, फिर दोबारा 0 आएगा, कितना फिर 0 0, लेकिन दो लेकिन है यहाँ ना। 2 आ गया, यहाँ पे लास्ट में 0 नहीं रहेगा, तो यही होगा बड़ा। समझे नहीं समझे? यस। अब यहाँ पे कंपेरिजन कर लीजिएगा, समझिएगा, आप लोग नया नया चीज़ सीख रहे हैं, पार्टी दीजिए। बोलता है राइट द डेसिमल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी दशमलव को जो है, दशमलव भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, तो इसी चीज़ का यूज करके आप आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन? इसमें 73 होगा, 73 सबसे बड़ा होगा, है ना, तो ये होगा सबसे पहले। ठीक है, डिसेंडिंग में मतलब असेंडिंग में सबसे छोटा ना होगा, सबसे पहले सबसे छोटा ये होगा पहले, 2 फिर 3 फिर ये होगा। डाउट हो जाता है असेंडिंग और असेंडिंग मतलब पहले ए आता है, पहले बी आता है, कि पहले डी आता है? कौन आता है? ए। पहले ए आता है, ए सबसे छोटा होता है, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, डी बाद में मतलब बड़ा से छोटा। चलो अब आता है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक और अनलाइक डेसिमल हम लोग पढ़े थे, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन को समझते। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पर समझते हैं लाइक अनलाइक डेसिमल क्या होता है, मतलब कि समान और असमान भिन्न, समान और असमान भिन्न। ठीक है, यहाँ पे देखो 0.23 लिखे, 6 पॉइंट, यहाँ पर। तो अब यहाँ पे कौन कौन समान भिन्न? समान भिन्न सीधी सी बात है जिसका कि दशमलव के बाद अंक सेम हो। क्या हो? अंक सेम नहीं हो, अंक हम संख्या सेम नहीं बोल रहे हैं, अंक सेम बोल रहे हैं। क्या अंक? इसमें 2 अंक है, इसमें क्या है? 2 इसमें क्या 2 तीनों क्या होगा? समान भिन्न। क्या होगा दोनों? सामान्य नहीं, समान भिन्न। आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, पीछे से भी मतलब नहीं है, बस ये 1 और 2 इसमें दशमलव के 2 अंक है, दशमलव के 2 अंक बराबर है, समान भिन्न है। ठीक है, ये देखो इसमें 4 गो, इसमें क्या गो है? 4 गो। क्या लिख लो से कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पर अगर 8 है, यहाँ 2 ऐसे कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, ये सब क्या है? समान भिन्न। ठीक है, सामान्य नहीं, समान, समान समान। ठीक है, समान और समान भिन्न। ठीक है, यहाँ पे तो देखो ये 23 है, ये 2 अंक है, इसमें 2 अंक, 2 अंक, तो ये सब क्या है? लाइक है। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, क्या ये सब क्या अनलाइक है? सर देखो यहाँ दशमलव पे के बाद वाला डिजिट मायने हाँ रखता हाँ, है। पहले इसको मतलब है पहले चाहे कितना भी हो। 2 डिजिट है, इसमें तो 3 है, इसमें 4 है। 4, तो ये तो नहीं है समान है। अच्छा, इसको ये अनलाइक फ्रैक्शन और समान भिन्न, क्या इसको समान में बदला जा सकता है?
तो आंसर बिल्कुल बदला जा सकता है। देखो यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं 0.99 लिखे ना, हाँ, तो इसको ठीक है, 0 डाल के 0.999 लिखे, ठीक है, और 0.8692 लिखे ना, 4 अंक है, 2 को 0 डाल दो इसमें, 1 को 0 डाल दो इसमें, तो ये 4 अंक बन गया, हो गया, ठीक है, बदला जा सकता है। अच्छा एक बात यहाँ समझ, थोड़ा सा डीपली पढ़ा था, डीपली, ठीक है। यहाँ पे समान भिन्न याद है तुमको क्या बोलते हैं? समान भिन्न किसको बोलते हैं याद होगा? जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम। डिनोमिनेटर क्या हो? सेम। जैसे कि देखो 2/10 है ना, और यहाँ क्या है 5/10 है, ये दोनों क्या हो? समान भिन्न हो जाएगा। उसी प्रकार अगर है ना 972/100 है, ठीक ना, और यहाँ पे दे देंगे कुछ भी दे देंगे, कोई भी अंक, ऊपर से को मतलब है नीचे रखा सेम हो तो हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है? देखो इसको जो पॉइंट में कन्वर्ट करके कितना आएगा? देखो 2 0 है, 9.286 आएगा, हाँ, इसको कहेंगे 2.27 जी। देखो जब ये बराबर रहेगा नीचे का, तब पॉइंट हमेशा क्या आएगा? स्थान। स्थान क्या आएगा? हमेशा बराबर। तो इसीलिए जब इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो ये क्या आता है? बराबर। जैसे देखो 0.23 है ना, 0.65 है, ठीक है, और 3.11 है। अब तीनों कन्वर्ट करो, क्या आएगा बताओ? 23/100 ही आएगा नीचे, 65/100 ही आएगा नीचे, क्या 2 अंक है, और 3/100 ही आएगा, 311/100 ही आएगा। तो नीचे 100 आया ना, इसका मतलब क्या? ये समान भिन्न है, इसीलिए हम स्थान को देखते हैं। क्या देखते हैं? स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ प्लेस, लिखिएगा कि जो 2 दशमलव जिसकी दशमलव के बाद संख्या बराबर हो, क्या हो? बराबर। तो इसको कट करना, ठीक है, इसके बाद लिखना हम ये लिख दीजिए, ठीक है। नल- राइट एग्जाम्पल ऑफ 10 लाइक एंड अनलाइक, 10 को जो है समान और समान भिन्न का उदाहरण लिखना, लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा। भिन्न मतलब दशमलव का, सॉरी, ब्लैंक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 10,000 TH लगा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? 10/10, 10,000 का मतलब क्या होगा बताओ? देखो कैसे लिखना इसको? 10 गुना 1/, कितना हो जाएगा? 1000 है ना, 1 2 3 3,000 है ना। हजार है। आप देखो 1 0 0 कटिए जाएगा, क्या आएगा? 1/100, क्या आ जाएगा आंसर? 1/, ये जो भी लिखा होगा बानर होगा, गलती है, तो मिटा दीजिए। छोड़ देना। क्या देखो 10 100 है ना, तो 10 गुना 100 का मतलब 1/100 कर दो, काट दो, कितना आएगा? 1/10। तो 1/10 लिख देते हैं, 1/10, 1/10 को 10वां लिखबे न करते हो, 10वां लिखा ले, कोई दिक्कत नहीं। 10 गुना कितना जो 1 हो जाए, क्या हो जाएगा? 1। 10 गुना 1/10 करेंगे तो हम जानवे करते हैं, 10 में 1/10 गुना करेंगे तो ना आ जाएगा 1। तो 10वां गुना कितना करेंगे? 10वां। इतना है ये 27 10th, क्या 27 10th का मतलब क्या? वो नीचे 10 आएगा ना, तो 27/10 हो जाएगा। कन्वर्ट करके क्या आएगा बता? 2.7 आएगा ना। 2.7 का विशेष रूप में क्या लिखेंगे? 2 गुना 1, 2 गुना 1 प्लस 7 गुना एक बार 10 विस्तृत रूप करते हैं, नहीं 2 हो गया, है ना, 10वां भाग है, 10 गुना 1/7, 7 वो क्या लिखेंगे बताओ? 85 क्या है? 100 TH लगा हुआ है ना, तो पहले इसको पहले कन्वर्ट करो, 100 करेंगे, क्या आएगा बताओ? 0.85 आ जाएगा। हाँ, तो 0 इधर कुछ है ये नहीं है ना, तो 8 क्या होगा? 8 10वां हो जाएगा, तो 8 10th उसके बाद प्लस 5 100 100वां, ठीक है। 89 का उसी पर 1000 है ना, 89 पे क्या हो जाएगा बताओ? नीचे 1000 हो जाएगा, 1 2 3 0 हो जाएगा, तो कन्वर्ट करेंगे 0.08 आएगा। तो 10वां कितना? 0 10वां, तो 10वां 0 देवे नहीं किया यहाँ पे, सीधा 100 कितना हो जाएगा बता? 800 और 9000 1000 हो जाएगा। अब आता है फैक्ट, क्या आता है? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर बिटवीन 2 नंबर, मतलब 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि देखो 9 और 10 के बीच में संख्या, 9 10 के बीच में कोई संख्या हो सकता है? 9, हम बोले अनंत संख्या। 9 और 10 के बीच में कौन संख्या हो सकता है बताओ? 9.1 9.2 देखो तो 9 और 10 के बीच में हम लिखे 9.1, अब 9.1 हो गया, 9.2 दे सकते हैं, 9.3 दे सकते हैं, 9 पॉइंट देके कितनों लिख सकते हैं, कोई बड़ा संख्या लिखेंगे, कितनों बड़ा, देखो ये लिख दिया है ना, ये लिख दिया, बहुत बड़ा संख्या ना। तो ये देखो 9 पॉइंट मतलब 9 से बड़ा है, और 10 से क्या है, लेकिन छोटा 10 से तो छोटे है ना, 10 तो यही से छोटा आ जाएगा, है ना। तो 9 और 10 के बीच में अनंत संख्या है, तो इस चीज़ को समझ में आ गया ना। तो 2 संख्या के बीच में संख्या निकालने बोले सिंपल करना, अनंत संख्या है ना। अब बताओ कि 11 और 12 के बीच में कितना संख्या है बताओ? अनंत, क्यों 11.1 दे सकते हैं, 11 पॉइंट कुछ भी दे सकते हैं, अनंत संख्या ले देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ओके। अब आता है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल मतलब कि ये दशमलव का जोड़ और घटाव, जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ जानते हैं, प्लस तो भिन्न का जोड़ या घटाव करने के लिए हमको पॉइंट को मिलाना पड़ता है, ठीक है, पॉइंट को नहीं, पॉइंट को मिलाना पड़ता है। यहाँ दें, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, 982.69 है,
उसी प्रकार है यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है ना, तो यहाँ पे देखो पॉइंट पर लिखो यहाँ पे। अब देखो 2 यहाँ पर है ना, तो 2 यहाँ लिखो और 6 9 2 यहाँ लिखो, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट यहाँ मिलाओ। इससे पहले क्या है 2 है तो 2 दे दो, फिर 9 है तो 9 दे दो, यहाँ पे 0 0 0 8। अब इस सबको जोड़ दो या फिर घटा दो, जो करना है जोड़ घटा सही होता है। ओके, अब ये जैसे यहाँ पे बता रहे हैं रुको, अब वीडियो बन जाए देखिए सब रहेगा ना। यहाँ जैसे 8 माइनस 7.6928 है ना गाइस, तो इसको क्या लिखना है बताओ। ये 8 बार है तो 8 पॉइंट देके कितना अंक 4 अंक 4 0 1 2 3 4 0 दे दो। उसके बाद इसको पॉइंट मिला 7 या 6 9 2 8 दे दो। उसके बाद घटा देना। तो इसमें ये जोड़, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको घटाइए, इसको जोड़िए घटाइए, सब है इसमें। ब्लैंक छोड़िए, आप लिखा है भी ब्लैंक छोड़िए। अब हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ डेसिमल, मतलब दशमलव का रूपांतरण। क्या सीखने वाले हैं? दशमलव का रूपांतरण। जैसे यहाँ पे 8 बाई 10 को क्या होगा 0.8 हो जाएगी, तो पते है तुम लोग कहाँ बताया ना, इसको पते है सब कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा ये आता है भाग दे कन्वर्ट करने वाला, जैसे 19 8 बाई से करने के लिए आता है। जैसे यहाँ देखो 8 बाई 19 है ना, तो ये वाला बताइए। ये जैसे ये सब ये बड़ा अंक लेते हैं, ठीक है। 269 यहाँ पे ऐसे है ना, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है ऐसे लिखिए 2 6 9 लिखिए पहले यहाँ पे, और यहाँ 5 लिखिए। ओके, तो अब यहाँ पे अधिकतर विद्यार्थी कन्फ्यूजन होता है कितना जीरो दें क्या दें, है ना, होता है ना। ओके, यहाँ पे तो देखो, तो पहले देखो 0 पॉइंट दे दो यहाँ पे, एक बार में लगेगा नहीं, 0 पॉइंट दे दिए, ठीक है। यहाँ पे जब हम पॉइंट दे दिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कितना भी जीरो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो पता है आपको अनलिमिटेड जीरो यहाँ पे ले सकते हैं, 2 जीरो ले लेंगे। यहाँ पे 0.0 नहीं पड़ेगा, ये नहीं कि तो हाँ सिर्फ पॉइंट पर 0 पॉइंट पड़ जाएगा, ठीक है। 0 पॉइंट पड़ेगा बस यहाँ, ठीक है। उसका 2 जीरो अपने आप ले लेंगे, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 3 चाहिए तो आप 3 ले सकते हैं, मान लिया 3 अंक का तो 3 ले लेते, कोई दिक्कत, ठीक है। अब कितना, हाँ अब यहाँ देखो कितना बार लगेगा, एक बार में कितना बार लगेगा, एक बार में 2 डिवीजन दे देना है ना। हाँ सब घटा देना, यहाँ पे 1 2 कटिया, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी है मतलब 3 आएगा, 31 आएगा, सॉरी। फिर यहाँ 0 उतरेगा, दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन एक बार ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखो 153 से डिवाइड करना है 156, ठीक है। तो एक मतलब लगा दिया ना आराम से, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तो लगे यहाँ पे देंगे पॉइंट देंगे, तो 1 जीरो लेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एक बार लगेगा नहीं, क्या यहाँ दूसरा जीरो लेने पर क्या यहाँ 0 पड़ेगा? तो जी बिल्कुल पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 बटे क्या है 2000, क्या है 2000, दोनों में अंतर समझे यहाँ पे। तो 2000 से जब आप 3 को लगाएंगे, पहली बार में लगाएंगे ना, तो यहाँ 0 पॉइंट दिए ना, तब यहाँ पर अनलिमिटेड जीरो ले सकते हैं, तब नहीं लगेगा, क्योंकि पहली बार कितना अंक लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब यहाँ बीच में कहीं पे लेते हैं, तब अगर आप 1 की जगह 2 अंक लिए एक तो आपको 1 जीरो देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ 3 लेना पड़ता है तो 2 जीरो पड़ता, अगर यहाँ 4 लेना पड़ता है तो 3 जीरो पड़ता, 4 जीरो लिए तो 3 जीरो, समझ में आ गया ना, ये चीज़ समझो। हाँ क्या चीज़ गाड़ी तुम लोग को, ठीक है। बीच में अगर 2 जीरो पड़े तो आपको, जैसे एक तो पड़ा कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट लिए, एक बोले पॉइंट लिए, लेकिन दूसरा उतारे तो दूसरा लेना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा था 3 जीरो 4 इससे, ठीक है, बनेगा। ये 2 चीज़ था, बाकी खत्म। सिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो पता होगा इतना पे 3 जीरो आ जाएगा, पता नहीं सब कन्वर्ट करना, सब आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, इसको कन्वर्ट करना है, इसको आता है कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ आप देखो मल्टीप्लाई वाइज से और इससे जुटेगा कुछ नहीं, आप जैसे अगर है ना नीचे 1000 है ना, सीधा आ जाएगा 1.001 9.001, इसका 9 दे दो, यहाँ पे इसका 001 आएगा ना, 001 आएगा, 001 हो जाएगा। हाँ इसका आपको करना, इसको करना पड़ेगा मिक्स में, उसका बनाना पड़ेगा, इसका उपाय नहीं है। इसका क्या उपाय है? जिसमें जिसका डेसिमल फॉर्म में नीचे 100 हो 1000 हो 10 हो उसको, हाँ एक और चीज़ समझ लो ना कि नीचे अगर मान को 10 जैसे यहाँ पे 2 बटे कितना है 100 है, ठीक है। तो कट सकता है 50 बार में, तो 1 में 50 आएगा। तो ऐसा कभी मत करना, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसको तुम दशमलव बदलेगा आएगा तो नहीं, लेकिन इसको सुविधा ना 2 बटे 100 है, इसको कन्वर्ट करने में 0.02 कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो ये हाँ इसको करेगा फिर उतना नहीं आएगा, लेकिन नहीं करना ये। तो ये सब होगा, इसको मिक्स से सिंपल में कन्वर्ट करो, उसके बाद अपना डिवीजन करो, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ इसको करना, जिसमें 100 नीचे उसमें नहीं करना पड़ेगा, 100 10 है, ये फिर ब्लैंक छोड़ देना। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। देखो दशमलव का गुना क्या सीखने वाले हम लोग, दशमलव का गुना। तो दशमलव का गुना 2 तरीका से होता है, ठीक है। एक बच्चा के तरीका से, एक बड़ा के तरीका से, ठीक है। तुम लोग आपको बड़ा तरीका से करना है, लेकिन बच्चा तरीका भी सीख लो। जैसे ये देखो है ना, तरीका दोनों है यहाँ पे। जैसे ये 2 को गुना दिया ना, तो इसमें बच्चा तरीका में क्या कहता है, पॉइंट को छोड़कर सिर्फ अंक को मल्टीप्लाई, ये अंक और ये अंक को क्या करो 127 को मल्टीप्लाई जो भी आया, ठीक है। अब देखो जब गुना में क्या होता है, दशमलव बढ़ता है, गुना में क्या होता है दशमलव बढ़ता है। देखो क्या है 1 2 3 4 दशमलव पॉइंट है ना, इसमें क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो आंसर में हमेशा 8 के पॉइंट हुआ, कितना आएगा 8। तो क्या 3 2 5 आया ना, 3 2 5 लिखे, उसको क्या जीरो 3 जीरो दिए,
उसके बाद पॉइंट देंगे। ठीक है, आप जैसे मान लिया आप दिया है 0.1 दिया है, 0.1 दिया, क्या होगा 1 गुना 1 1 ही आएगा, लेकिन एक अंक 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा ना, तो 0 पॉइंट यहाँ हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? दिमाग रखो। ठीक है, यहाँ पे अब 0.2 गुना 0.05, तो 5 गुना तो 10 आएगा ना, 10 तो आएगा है ना। उसके बाद कितना 3 अंक और 1 3 अंक के बाद पॉइंट। 3 अंक के बाद। ठीक है, ये तो यही चाहिए यहाँ पे। बड़ा वाला अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है तो 8 में 72 आ जाएगा है ना, और कितना है पॉइंट है, बस एक ही को अंक के बाद, इसके बाद अंक है ही नहीं है, तो एक ही अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा। तो ये इसमें हो गया तो तुम्हारा ये हो सिंपल रहा है तरीका। कि ठीक है, तो करना है, उसके गुना बाद ही करना, ये बच्चा तरीका, इसे जीरो गुना क्या करना पड़ता है, जीरो लेकिन क्या? बड़ा तरीका में क्या करना पड़ता है, पॉइंट उड़ा के। जैसे देखो यहाँ पे और उस से- मल्टीप्लाई 0 पॉइंट इतना है ना, गुना इससे है, तो ये पॉइंट उड़ा के नीचे कितना आएगा 10 आएगा, 8 नमा 72, 72 बाय 10 हुआ तो इसको 7.2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका देख सकते हैं, देखो 0.0123 गुना हाँ, 0.0123। ओए जब क्यों नींद आ रहा है रे? पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना आएगा 4 0, यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना आएगा 4 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जैसे करते हैं उसमें। ठीक है, कितना है 15129, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 आ जाएगा, तो हम जानते हैं 8 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो 8 अंक के बाद पॉइंट दे देगी। इसी प्रकार से पॉइंट उड़ा के सारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही जाएगा। ठीक है, अब आता है सेकेंड मेथड, वही जो बच्चा सिंपल हम लोग का हार्ड वाला मेथड है, मतलब जो हम लोग का हार्ड क्या है, बस पॉइंट उड़ाने वाला मेथड, उसका इस्तेमाल करके बनाना है, सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो जाए क्लियर। अब आता है डिवीजन ऑफ डेसिमल। क्या आता है? डिवीजन, Division of भाग, decimal। दशमलव का भाग।